विद दी फोटोग्राफर बाय स्टीफन लीकॉक। एक सुहानी दोपहर, एक व्यक्ति एक फोटोग्राफर के स्टूडियो में गया और विनम्रता से बोला, मुझे अपनी एक तस्वीर खिंचवानी है। फोटोग्राफर ने उसकी ओर बिना किसी उत्साह के देखा। वह एक झुका हुआ आदमी था, जिसने ग्रे रंग का सूट पहन रखा था। उसकी आंखें निस्तेज थी, जैसे कोई वैज्ञानिक जीवन से ऊब चुका हो। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बस गंभीरता थी। वहां बैठिए, फोटोग्राफर ने सपाट स्वर में कहा, कुर्सी की ओर इशारा करते हुए, और इंतजार कीजिए। आदमी बैठ गया और इंतजार करने लगा। वो लगभग 1 घंटे तक इंतजार करता रहा और टेबल पर रखी पुरानी, धूल भरी पत्रिकाएं पढ़ता रहा। उसने दी लेडीज कंपेनियन 1912, दी गर्ल्स मैगजीन 1902 और द इन्फेंट्स जर्नल 1888 पढ़ी। पीले पन्ने पलटते हुए उसे वहां आने का अफसोस होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी बहुत व्यस्त और गंभीर वैज्ञानिक को अपनी साधारण शक्ल से परेशान कर दिया हो। आखिरकार 1 घंटे बाद फोटोग्राफर ने अपने अंदर के कमरे का दरवाजा खोला और सख्ती से कहा, अंदर आइए। आदमी तुरंत उठकर स्टूडियो के अंदर चला गया। बैठिए, फोटोग्राफर ने आदेश दिया। आदमी एक स्टूल पर बैठ गया, जहां ऊपर की खिड़की पर टंगे सफेद सूती पर्दे से होकर धूप की एक किरण आ रही थी। पूरा कमरा रसायनों और पुराने फर्नीचर की गंध से भरा था। फिर फोटोग्राफर ने एक बड़ा कैमरा कमरे के बीच में लाया और उसके पीछे झुक गया। उसने कुछ क्षणों के लिए कैमरे में झांका, बस इतना कि ग्राहक का चेहरा देख सके। अचानक वो उछलकर उठा, एक लंबी टेढ़ी छड़ी उठाई और कपड़े व खिड़की के शीशों को हिलाने लगा, जैसे हवा और रोशनी से लड़ रहा हो। कुछ देर बाद वह कैमरे के पास लौटा, अपने सिर पर काला कपड़ा डाल लिया और बिल्कुल चुप हो गया। ये देखकर आदमी को लगा कि शायद फोटोग्राफर तस्वीर खींचने से पहले प्रार्थना कर रहा है, इसलिए वो सम्मान से बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। जब फोटोग्राफर बाहर निकला तो उसका चेहरा गंभीर और नाखुश था। चेहरा बिल्कुल गलत है, उसने आखिर कहा। मुझे पता है, आदमी ने शांति से जवाब दिया। मुझे हमेशा से पता है। फोटोग्राफर ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है चेहरा 3/4 एंगल में बेहतर लगेगा। जरूर लगेगा, आदमी ने प्रसन्नता से कहा, ये देखकर कि अब फोटोग्राफर कम से कम नम्रता से बात कर रहा था। बहुत से चेहरे सीधे देखने पर चौड़े और फीके लगते हैं, लेकिन जब पर फोटोग्राफर अब सुन नहीं रहा था। वह आगे आया, आदमी का सिर दोनों हाथों से पकड़ा और एक तरफ घुमा दिया। एक पल को आदमी को लगा कि फोटोग्राफर उसे चूमने वाला है, इसलिए उसने आश्चर्य में आंखें बंद कर ली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फोटोग्राफर ने गंभीरता से उसका चेहरा देखा और कहा, मुझे ये सिर पसंद नहीं है। वह फिर कैमरे के पीछे गया और कुछ देर देखकर निर्देश देने लगा। मुंह थोड़ा खोलिए। आदमी ने ऐसा ही किया। बंद करिए, फोटोग्राफर ने तुरंत कहा। अब कान अच्छे नहीं लग रहे, इन्हें थोड़ा झुका दीजिए। अच्छा, अब आंखों को थोड़ा नीचे की ओर घुमाइए। हाथ घुटनों पर रखिए, चेहरा थोड़ा ऊपर। फेफड़ों को फैलाइए, गर्दन को थोड़ा झुकाइए, कमर सिकोड़िए, कूल्हा को कोहनी की ओर मोड़िए। हाँ, अब ठीक है। हालांकि चेहरा अब भी थोड़ा ज्यादा चौड़ा लग रहा है, लेकिन ये सब अब उस बेचारे आदमी के लिए बहुत ज्यादा हो गया था। वो सह नहीं पाया। बस, उसने भावुक होकर कहा, ये चेहरा मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं इसके साथ 40 साल से जी रहा हूँ। मुझे पता है ये परफेक्ट नहीं है, सुंदर भी नहीं है, पर ये मेरा है और मेरे पास यही एक है। मैं इसे स्वीकार कर चुका हूँ और इसे पसंद भी करने लगा हूँ। ये कान मेरे हैं, ये मुंह मेरा है, ये आंखें मेरी हैं, और अगर तुम्हारी मशीन के लिए ये बहुत संकीर्ण है। क्लिक। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि फोटोग्राफर ने डोरी खींच दी। तस्वीर खींच ली गई। मुझे लगता है, फोटोग्राफर ने गर्व से कहा, मैंने चेहरे को एकदम जीवंत क्षण में पकड़ लिया है। जीवंत, आदमी ने कड़वाहट से कहा।
तो तुम्हें लगा मैं अपना चेहरा हिला भी नहीं सकता? तस्वीर दिखाओ। अभी देखने को कुछ नहीं है, फोटोग्राफर ने शांति से कहा। मुझे पहले नेगेटिव तैयार करना होगा। शनिवार को आ जाइए, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। आदमी चला गया। शनिवार को वह फिर आया, मन में थोड़ा डर और थोड़ी उम्मीद के साथ। उस दिन फोटोग्राफर कुछ शांत दिख रहा था, पर उसकी आंखों में गर्व था। लीजिए, उसने कहा, ये रहा प्रूफ। दोनों ने तस्वीर को चुपचाप देखा। क्या ये मैं हूं? आदमी ने धीरे से पूछा। हाँ, फोटोग्राफर ने कहा, ये आप ही है। दोनों उसे देखते रहे। इन आंखों जैसी मेरी आंखें नहीं लगती, आदमी ने धीरे से कहा। ओह, मैंने इन्हें थोड़ा सुधार दिया है, फोटोग्राफर ने गर्व से कहा। अब ये बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, आदमी ने कहा, लेकिन मेरी भौहें ऐसी नहीं हैं। नहीं, फोटोग्राफर बोला, मैंने उन्हें हटा दिया। हम अब एक नई प्रक्रिया, डेल्फाइड, का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बेहतर भौहें बनाई जा सकती है। मैंने हेयरलाइन भी थोड़ी ऊपर कर दी है। मुझे माथे पर नीचे तक बाल पसंद नहीं हैं। अच्छा, तुम्हें नहीं पसंद? आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, फोटोग्राफर ने गंभीरता से जारी रखा। और तुम्हारा मुंह भी बहुत नीचे था, उसे मैंने ऊपर कर दिया। कान ठीक हैं, पर अगर चाहो तो सल्फाइड प्रोसेस से उन्हें भी हटा सकते हैं। अब आदमी का सब्र टूट गया। वह सीधा खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुनो, वह चिल्लाया, मैं यहाँ अपनी तस्वीर खिंचवाने आया था। ऐसी तस्वीर जो मुझ जैसी लगे। कुछ ऐसा जो मेरे मरने के बाद मेरे दोस्तों को मुझे याद दिला सके। लेकिन लगता है अब ऐसी तस्वीरें बनती ही नहीं। तो लो, अपने नेगेटिव को सल्फाइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, जो चाहो उसमें डुबो दो। आंखें हटा दो, मुंह सुधारो, चेहरा चमकाओ, रंग भरो, उसे इतना पॉलिश करो कि तुम्हें खुद पर गर्व हो। और जब वह तैयार हो जाए, तो उसे अपने पास रख लेना। मेरे लिए वो सिर्फ एक बेकार कागज है। आंखों में आंसू लिए वो आदमी मुड़ा और स्टूडियो से बाहर चला गया। पीछे उस महान कलाकार को चुपचाप उसे जाते हुए देखते छोड़ गया। और बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज इंग्लिश थोड़ी कम बोरिंग लगी होगी और ज्यादा मजेदार लगी होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम करते हैं यहाँ ज्ञान गुरु पर। अगर आज आपने कुछ नया सीखा या बस अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर करना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे और मजेदार लेसन्स और एनिमेटेड स्टोरीज के लिए। अगली बार तक क्यूरियस रहो और ऑसम बने रहो।